पहले भी हमने इस पे एक वीडियो बनाया था वो, लेकिन उसमें सिर्फ हमने थ्योरी समझाया था। तो इसमें हम प्रैक्टिकल दिखाएगा। उधर से पावर सप्लाई आके एक सॉकेट दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में और फिर सीधा डीवी की तरफ वापस जाएगा। अभी इसका वायरिंग हम स्टार्ट करेगा उस कमरे से जो हमने फिर कमरा किया था। तो तीन वायर डालेगा, एक अर्थ होगा हमारे पास, एक न्यूट्रल है और एक येलो फेस होगा हमारे पास। तो इसी तरह हम इसको भी इसके साथ ही बांध देगा, एक एक करके बांध देगा ताकि मोटा ज्यादा ना आ जाए। ड्रेसिंग में हमारे पास वायरिंग हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएगा कि रेडियल सर्किट और रिंग सर्किट किस तरह किया जाता है। आज प्रैक्टिकल में हम आप लोगों को दिखाएगा, क्योंकि पहले भी हमने इस पे एक वीडियो बनाया था वो, लेकिन उसमें सिर्फ हमने थ्योरी समझाया था। तो इसमें हम प्रैक्टिकल दिखाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैम भाई इसको देखो, ये हमारे पास 4 सॉकेट है। इधर एक सॉकेट इधर लगा हुआ है, दूसरा उधर लगा हुआ है, तीसरा ये और चौथा इधर फिक्स करेगा। फिर ये दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, ये चारों को हम एक साथ कनेक्ट करके फिर इसके बाद हम डीपी की तरफ जाएगा। 2 पे हमारा रिटर्न वापस जाएगा। उधर से पावर सप्लाई आके एक सॉकेट दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में और फिर सीधा डीपी की तरफ वापस जाएगा। तो हम आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाएगा किस तरह इसका पेपिंग करते हैं। पहले पेपिंग करेगा, फिर बाद में हम उसका वायर फुलिंग करेगा। तो वायर भी फुलिंग करेगा, साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा 2 कंडक्ट लगेगा इसमें, ताकि इसके कनेक्शन हो जाए हमारा। दूसरा पाइप में भी हम नहीं बनाएगा। हम टाइटर से अभी इसको प्रेशर स्क्रू लगाएगा ताकि ये फंस जाए। इससे टैप करेगा इसको ताकि हमारा पैप हमारे वापस नहीं निकल जाए उधर से। तो इसलिए इसको हम बनाएं। अभी हम आगे जाएगा, दूसरे सॉकेट के साथ हम कनेक्ट करेंगे इसका पाइप। हमको कपलर चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास दूसरा सॉकेट, इसका कनेक्शन करेगा, इसके साथ कनेक्ट करेगा सीधा पाइप।
लूप। सेम टू सेम हम इसी तरह जो है ना इस पे भी जो है ना प्रेशर स्क्रू के साथ इसको बांध देंगे। फिर इसी तरह ये कपलर हमारे साथ जो कपलर है इसको दोनों साइडों से बांध देगा ताकि कपलर ना, और सेम इधर भी एक बांध देगा क्योंकि कपलर इधर भी। ओके, अभी दूसरा पाइप हम कनेक्ट करेगा उसके साथ। पहले हम थोड़ा सा जगह बनाएगा ताकि हम काम कर सकें क्योंकि इसमें सीलिंग हो रहा है सब कुछ पड़ा है। अभी इस सॉकेट से हमारा उस सॉकेट में जाएगा, सही है। तो दोस्तों अभी इस सॉकेट से इस सॉकेट में जो है ना इसके बीच में एक ये भी कनेक्ट कर देगा कपलर के जरिए। एक से जो एक्स्ट्रा पाइप है वो हम काट देगा ताकि हमारा वायर भी बच जाए। ये भी हमारा कनेक्ट हो, इससे पैप जाके हमारा सीधा डीबी की तरफ जाएगा और एक पैप हमारा डीबी इस बॉक्स से जाएगा और ये हमारे इसके साथ कनेक्ट होगा। इधर से जाकर उधर कनेक्ट हो गया, फिर उधर कनेक्ट हो गया, उस दूसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट हो गया, फिर इससे इधर कनेक्ट हो गया, यहाँ से जाके सीधा डीबी में जाएगा और एक पैप इसमें रहेगा तो वो भी डीबी की तरफ जाएगा। ये हमारे पास ये दो, एक इन लाइन हो गया एक आउट हो गया, इससे रिंग सर्किट हमारा बन जाएगा। तो इससे सीधा हमारे पर सीधा बाहर जाएगा। तो दोस्तों इधर से अभी हमारा डीबी की तरफ एक मेन जाएगा, ये हमारे डीबी की तरफ जा रहा है ये पाइप, तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी हमारा उस पॉइंट से इस बॉक्स के साथ ये कनेक्ट करेगा। अभी एक इस बॉक्स से भी डीबी जाएगा और एक इसके साथ कनेक्ट होगा। इस डीबी एक इस पाइप इस बॉक्स का जो है ना एक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक सीधा डीबी की तरफ जाएगा और एक वो पीछे जो है ना उससे लेकर डीबी की तरफ डायरेक्ट जाएगा पाइप। तो अभी इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देगा सीधा।
तो इस रूम का हमारा जो पाइपिंग था वो कंप्लीट हो गया। अभी दूसरे नेक्स्ट रूम में जाएगा और डीबी के साथ इसको कनेक्ट करेगा। तो हमारे साथ रहिए, आइए। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा रूम है जिसपे हमारा मेन डीबी भी लगा हुआ है। तो इसका हम पहले जो है ना अंदर आ जाओ, इधर से हमको सबसे पहले हम ये मेन का जो हमारे पास मेन का ये लगेगा, इधर जो मेन बोर्ड की तरफ जाएगा। तो इधर हमारा 6 पाइप आएगा डीबी की में, 2 उस रूम का, 2 इस रूम का और 2 साथ में एक रूम है उसका आएगा। तो इसके लिए हम 90 बनाएगा, इसीलिए 690 हमारा इधर बनाएगा। इसके लिए हमको कुछ स्क्रू फिक्स करेगा ताकि हमारा पैर इधर उधर ना जाए। तो ये 2 पेपे हमारे उस रूम के हो गया और 2 पेपे हमारा ये जो हम जिस रूम में खड़े उसके लिए, और जो जिसमें हमने पेपिंग किया है उसके लिए 2 पेपे हो गया। अभी इसका हम जो बॉक्सिंग का पेपिंग है वो हम करेंगे। ये 2 पेपे जो है ना हमारा ये छोड़ेगा उस रूम के लिए से, बाकी ये 4 पेपे हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये हमारे स्विच सॉकेट जो है, एक सॉकेट, ये 3 सॉकेट लगा हुआ है, एक इधर डीबी के नीचे लगेगा हमारे साथ। दिखाओ, ये एक डीबी के नीचे लगेगा, उसके लिए भी पेप छोड़ेगा। ये 2 वो मैन हैं जो हमारे उस रूम से आए हैं, ये 2 पेप है। तो हम ये दोनों इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम इसको पुश स्क्रू मारेगा और स्ट्रेट कर देगा। ये हमारे उस रूम का जो है ना डीबी के साथ कनेक्ट हो गया अभी। तो अभी पुश स्क्रू मारेगा इसके लिए।
तो दोस्तों उस रूम वाले तो कनेक्ट हो गया हमारा, ये दो पे हमारे साथ मेन कनेक्ट हो गया। अभी हमारे एक पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसी के साथ, और फिर इससे इसके साथ, फिर इससे इस पॉइंट के साथ, इस मेन बॉक्स सॉकेट बॉक्स के साथ, फिर इससे एक जाएगा डीबी की तरफ हमारा, एक इससे डीबी में मिल गया, एक इसके साथ मिल गया। ये डीबी से नहीं मिलेगा, ये सीधा जाएगा उधर सॉकेट लगेगा डीबी के नीचे, उसके साथ फिर उससे जो है ऊपर डीबी में जाएगा। तो इसी तरह हमारा ये भी रिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा वो कनेक्शन इस स्विच में, फिर इससे जो है ना हमारा इस स्विच में कनेक्ट हो जाएगा। तो वही कनेक्टेड में लगा हुआ है। और हमारा ये जो हमने इधर फ्रिज बनाया है, इसके ऊपर जो कैप लाया है, ये हमारे पिछले एक सॉकेट लगा हुआ है उस रूम का, उस तरफ का जो रूम है, वो डीबी जाएगा सीधा। तो हम इसको भी डीबी के साथ कनेक्ट कर देगा सीधा सीधा। अभी ये जो हमारे पास ये पैप आया है उधर से, ये उस पीछे एक बॉक्स लगा हुआ है इसी तरह, तो उससे हमारा डीबी में सीधा कनेक्ट हो जाएगा। हमारा एक पाइप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा सीधा, और एक वो दूसरी रूम के लिए ये कनेक्ट हो गया उस रूम के लिए, और एक ये रहेगा, ये भी उस रूम में जाएगा, और एक इसमें कनेक्ट हो जाएगा सीधा, ये भी डीबी की तरफ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा पाइपिंग जो है ना इस कमरे का भी कंप्लीट हो गया। बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा रह गया, ये लो लेवल का हमारा तकरीबन कंप्लीट है। इधर ये डीबी फिक्स करना है, और इधर एक बॉक्स लगाना है और हमारे स्विच के लिए। तो इससे जाएगा सीधा डीबी से एक जाएगा इस स्विच में, फिर इस स्विच से जाएगा, ये फिर हमने जो कनेक्ट किया ये वाला है, सीधा इसमें कनेक्ट हो गया, इससे निकलकर उस स्विच में कनेक्ट हो गया, फिर उससे निकलकर इस स्विच में इधर ब्रिज बन गया। तो इसके ऊपर ये दूसरे कमरे का पाइप है, वो जो उस तरफ का कमरा है हमारे पास, उसका स्विच का पाइप है लेवल का। तो ये फिर इसमें कनेक्ट हो गया, फिर इससे जाकर सीधा डीबी में अगेन कनेक्ट हो गया। और ये भी हमारे पास दूसरा पाइप जो उधर से वॉक आउट आएगा, ये लो लेवल का स्विच हमारा जो रिंग सर्किट बनेगा। तो इसी तरह हमारा रिंग सर्किट बनता है। अभी इसका वायरिंग हम स्टार्ट करेगा उस कमरे से जो हमने पहले कमरा किया था। तो हमारे साथ रहेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह आपको मालूम है हमारा ये ऊपर वाला जो वायरिंग हुआ है ये भी येलो कलर का हुआ है, तो नीचे भी हम येलो सेम डालेगा। अगर कोई हमारा
फेस दोनों आपस में टकरा जाए तो फिर भी हमारा कुछ खिलाफ वगैरह नहीं होगा। तो लिहाजा हम एक ही कलर डालेगा इसके साथ। और इसमें हम नीचे जो है ना 4mm वायर डालेगा, क्योंकि हमारे पास नीचे सॉकेट में हमेशा 4mm वायर यूज होता है, हमारे सॉकेट के लिए 4mm यूज होता है। और इसमें 3 वायर डालेगा, एक अप होगा हमारे पास, एक न्यूट्रल है और एक येलो फेस होगा हमारे पास। सही है। अभी पूरी स्प्रिंग हम डालेगा इस जो हमने फिटिंग किया इसमें डालेगा। तो दोस्तों ये जो हमने अभी स्प्रिंग डाली है ये सीधा हमारे डीबी की तरफ गया, तो हम उधर से वायर बांधकर इधर खींच लेगा। सिंपल, इसमें कुछ भी खास कोई मेन बड़ा काम नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों हमारा वो स्प्रिंग यहाँ आया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके साथ हम सिंपली इसको बांध देगा। आगे पीछे थोड़ा एक एक ऊपर बांध देगा ताकि हमारा पाइप में कहीं ना फंसे इसको। अब हमारे से हमारा तो हेल्प करेगा इसको अभी पीछे में, तो इसको सीधा कर दो। तो दोस्तों हमारा वायर इधर निकल गया, हमने अभी ये खोल देगा। इसको बराबर करके हम सीधा सीधा काट देंगे ताकि बुरा ना लगे। सही है। इसको थोड़ा उबाल देगा तो कोई पीछे तो नहीं जाएगा। तो ये हमारा डीबी का साइड है अभी जो हमने खींच लिया उधर। तो ये इसका नाप कुछ इस तरह है, ऊपर का जो हमारा टॉप डीबी है उससे नीचे एक बार और फिर हाफ में, तो ये हमारे लिए इनफ होगा, काफ़ी हो गया, ताकि हमारा ड्रेसिंग में फिर आसानी होगा। हमको डीबी में ड्रेसिंग करेगा तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगा हमारे लिए। तो इसी तरह हमको चारों तीनों काट देगा और इसको हम राउंड करके बांध देंगे इधर, ताकि ज़ाया ना हो जाए, कोई कट ना हो जाए। ओके, अभी रूम की तरफ जाएगा वापस। तो हमारा एक डीबी से हमारा मैन अभी एक तरफ का आया, अभी दूसरी स्विच में हम इसको रिंग बनाएंगे। तो हमारा वो निकल गया उधर स्प्रिंग, आप देख सकते हो। तो इसी तरह हम इसको भी इसके साथ ही बांध देगा। एक एक करके बांध देगा ताकि मोटा ज़्यादा ना आ जाए। अगर वायर है ज़्यादा तो फिर लुब्रिकेंट लगाते हैं, लेकिन ये तो कम फासला भी और वायर भी सिर्फ 3 वायर हैं, तो इसलिए लुब्रिकेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आ सकता है। तो सीधा करो ना उधर खींचे, तो बस उसको सिर्फ और सीधा उंगली बचा के सीधा अभी आएगा। हाँ, इसको सिंपल बच्चे की तरह खींचना है। लूज करो, सीधा लूज करो। सिंपल हमारा इधर वायर आया, अभी बस इसको खोल देगा। तो इसी तरह इसका वायर लगाना है, फिर बाद में कोई खींचेगा तो नहीं आएगा वापस। तो सिंपल इसको भी इसी इधर ही काटिंग कर देंगे। तो अभी आगे हम स्प्रिंग डालेगा।
तो यहाँ हमारे पास फाइनली आ गया। अभी इसको भी खोल देगा सिंपल। तो अभी हमारा ये बॉक्स इसका फिक्स नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देगा वायर, ताकि हमारा कोई मुश्किल फिर बाद में हमको नहीं आए। तो इसके लिए हम कटिंग कर देगा थोड़ा ज़्यादा वायर। अभी हम दूसरी साइड में स्प्रिंग डालेगा। बिल्कुल सेम उसी तरह हम बना देगा, इसको भी सेम उसी तरह काट देगा। और ये भी आपस में बांध देगा ताकि कोई कीचड़ तो ना निकले। तो अभी हमारे पास ये इसका भी इसी तरह वो बाकी की तरह सेम कटिंग कर देगा जितना हमको चाहिए, बाकी काट देगा इससे। अभी हमारा एक डीबी की तरफ पैक बाकी है, तो इसमें भी हमको लिक्विड डाल देगा। बाकी की तरह इसको भी इसी तरह बांध देगा। और ये भी हमारा डीबी पॉइंट है लास्ट, जो हमारा वापस डीबी की तरफ आया। हमने ये डाल दिया और वापस ये हमारा रिंग सर्किट बन के आया। तो ये हमारे पास फाइनल आया इधर आखिरी जो इसका सेट है। तो अभी इसका भी उसी तरह नाप ले लेगा, एक ऊपर जाके टॉप में फिर हाफ ले लेगा, फिर इधर काट देगा ताकि ड्रेसिंग में हमारे पास वायरिंग हो। इसको भी उसी तरह राउंड कर देगा ताकि ओके। ये तो हो गया। अभी हमारे पास ये दूसरा रूम है, तो इसका लाइट का अगर पॉइंट देखेगा तो ये रेड कलर का है, तो इसमें हम रेड डालेगा। तो सिंपल हम इसका ये येलो निकाल लेंगे इसमें। येलो की जगह अभी हम रेड डालेगा। बाकी ये दो वायर हमारा वही यूज होगा। तो सिंपल से हम कनेक्शन इसका सिंपल स्टार्ट कर देगा जी। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो वायरिंग था और पाइपिंग था दोनों कंप्लीट हो गया। अभी हमारा इस कमरे का जो है ना आप लोगों को हमने बताया इस तरह उधर डीबी से थोड़ा शो करो। ये डीबी से हमने 3 वायर डालकर सीधा इस बॉक्स में आएगा, इस बॉक्स से फिर जाएगा सीधा इस बॉक्स में आएगा, फिर इस बॉक्स से उधर जाएगा उस बॉक्स में, फिर उस बॉक्स से इस बॉक्स में, फिर वापस आएगा, फिर इससे वापस डीबी में हमारे पास ये रेड वायर आया है। तो सिंपल इसका इसी तरह हम रिंग सर्किट बनाते हैं। तो ये था कि हमारा वीडियो जिसमें हमने पेपिंग भी आप लोगों को दिखाया किस तरह पेपिंग करते हैं हम रिंग सर्किट का, और वायरिंग करते हैं जिस तरह हम वायर डालते हैं, सब कुछ आपको दिखाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।